व्यापारी संघ है 4 नंबर के, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या दिक्कत है, किस तरीके से विरोध किया जा रहा है। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से जो नया नियम लाया गया है, इस नियम को आप किस तरीके से विरोध करते हैं, इससे क्या जो है नुकसान व्यापारियों को होगा? इसका हम विरोध कर रहे हैं और जो पार्किंग का चार्ज कोई भी व्यापारी नहीं भरेगा और उसका हम लोग ऑब्जेक्शन ले रहे हैं और हम उसको भरने नहीं देंगे, नहीं तो उसके लिए हम आंदोलन चालू करेंगे। अच्छा, जब ये नियम लाया जा रहा था इसके बारे में व्यापारियों को पहले जानकारी दी गई थी, कोई निवेदन या फिर कोई लेटर या नोटिस दिया गया था? हमें कुछ भी मालूम नहीं है। हम हमारे बिना पूछे व्यापारियों के ये नियम ला रहा है, हम किसको कुछ मालूम नहीं है व्यापारी को, और व्यापारी इसका अच्छी तरह से विरोध करेंगे और हम बेमुद्दत बाजार बंद करेंगे और हम लागू करने नहीं देंगे। जिस तरीके से महासभा में प्रस्ताव पास हुआ, उसके पहले यूटीए जो है एक व्यापारी एसोसिएशन है, फोरम्स है, उसने पुरजोर विरोध किया, लेकिन ये देखने को मिला कि महासभा में उनके ही जो पॉलिटिकल बॉडीज़ के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने समर्थन के साथ पास किया। तो अन्य जो व्यापारी गट है उनका क्या इसमें कहना है, क्या कहना रहेगा? हमारा यही कहना है, हम ये लागू करने नहीं देंगे और 1 से 5 नंबर तक बाजार बंद करेंगे अगर ये लागू किया तो, और हम कोई भी टैक्स वैक्स नहीं भरेंगे। आपसे जानना चाहेंगे क्या दिक्कतें होगी व्यापारियों को? ये पहले ही हमारे व्यापारी भाई मुसीबत में, बहुत ही दिक्कतें हैं। कोरोना के वजह से काफ़ी तकलीफ आई है। आज हमारे व्यापारी भाई जिनका जो दुकान भाड़े पे है वो कोई अपना रेंट नहीं भर सकते और हमारे व्यापारियों के ऊपर बोझे पे बोझा लाते जा रहे हैं। ये जो टैक्स लागू किया गया है दुकानदार भाइयों के ऊपर, या कोई विजिटर आता है उनके ऊपर, हम इसका निषेध करके, हमको ये बिल्कुल हम इसके विरुद्ध है और हम टोटली हमारा जो निषेध करके और आंदोलन करके हम 1 से 5 नंबर तक जितने व्यापारी भाई हैं हम उनका निषेध करके हम आंदोलन करेंगे और हम दुकानदार भाई को ये टैक्स भरने नहीं देंगे और हम यहाँ पे आंदोलन करेंगे और दुकानदारों को बंद कराने के लिए हम ये करेंगे। अभी हमारे जो 4 नंबर से है, जो हमारे हरीश भाई ने बोला, जो 4 नंबर की जो हम पूज्य पंचायत है जो हमारे अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि हम 4 नंबर से तो हम करेंगे, लेकिन ऐसे है कि 1 से 5 नंबर तक, जैसे हमें 5 नंबर से मालूम पड़ा जो नेता है कोई वो भी विरोध कर रहे हैं, लेकिन हम मिलके लड़ेंगे तो ये जो है निषेध होगा और ये माना कुछ असर पड़ेगा तो हम ये होने नहीं देंगे। देखिए, शहर में कोरोना की वजह से शहर में लोगों को तकलीफ़ हो रही है, उसके लिए तो कोई प्रशासन उनके लिए न्याय नहीं दे रही है और जो न्याय देना चाहिए वो मिल नहीं रहा है। और ये पार्किंग का जो अभी उनके ऊपर बर्डन डाला है, जैसे जो भी चार्ज करेंगे, गाड़ी बाहर खड़ी रहेगी उसके ऊपर चार्ज करेंगे, घर के बाहर गाड़ी खड़ी रहेंगी उनको भी चार्ज करेंगे, इसको गरीबों को बहुत नुकसान होने वाला है। और हमेशा ही महाविकास आघाड़ी ने जो निर्णय इस वक्त लिया है, जो किसी भी व्यापारी को बिना पूछे लिए लाए, ये किसी व्यापारी को विश्वास में नहीं लिया नहीं है, तो व्यापारियों को इसमें दुखी होना पड़ रहा है, क्योंकि व्यापारियों के हित में जो निर्णय लिए जाते वो व्यापारी को पूछे बिना ही लिए जाते। तो इस तरह से हम इस महाविकास आघाड़ी का निषेध करते हैं और आने वाले समय में हम इसमें शहर में पूरे एक साथ आमदार जी के साथ गणपत जी गायकवाड़, इसमें हमारे सारे पक्ष के लोग निर्णय लेके हम रास्ते में उतर जाएंगे और लोगों को, व्यापारी को न्याय देना चाहेंगे। सर वही बात है, शुरू से देखा जाए तो हम दुकानदारों के ऊपर ही सब बातें आती है। जो भी कारण है सब दुकानदार में, कोरोना में भी आया तो दुकानदार को टाइम कम कर देते, व्यापारी भाइयों को ही कम करवा देते। जो भी दिक्कत है सब हम दुकानदार ही झेलते हैं सर। अगर आज हम लोग नहीं इकट्ठा हुए तो हमारे ऊपर और भी बहुत सी सारी दिक्कतें आएंगी। इसके लिए जैसे हमारे पूज्य पंचायत के प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी ने बताया, हम पूरा उल्लासनगर में विरोध करेंगे। सब दुकानदार और सब जो भी संगठन है, हम सब एक साथ मिलकर इसका विरोध करेंगे। उल्लासनगर कॉरपोरेशन का ये जो फैसला है, इस फैसले के साथ हम लोग इस फैसले का कड़ा विरोध करते हैं। हमारे व्यापारी पहले ही कोरोना काल में तकलीफ़ में है और उल्लासनगर कॉरपोरेशन लगता है आपदा में अवसर ढूंढ रही है और नए नए पैसे कमाने के रास्ते ढूंढ रही है, जबकि उनको जो पेंडिंग टैक्स है उन सब पे ध्यान देना चाहिए, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। उसकी जगह ये व्यापारियों को लूटने का नया नया तरीका निकाल रहे। व्यापारी पहले ही इतना टैक्स भरते हैं, सब भरते हैं। और रही बात उसको समर्थन देने वालों की, अगर वो हमारे इससे व्यापारी संगठन से जुड़े हुए हैं तो आने वाले इलेक्शन में भी हम इस बात को ध्यान रखेंगे। और मैं फिर से अपील करता हूं कि किसी भी वजह से या कमिश्नर के दबाव में किस वजह से ये निर्णय लिया है इसकी जानकारी नहीं है मुझे, लेकिन अगर ऐसा कुछ होगा तो ये इस फैसले के खिलाफ वो भी हमारे साथ आए
और जल्द से जल्द इस फैसले को रद्द करे, वरना हम व्यापारी संगठन की तरफ से कोर्ट में भी जाने की तैयारी करेंगे। इस तरीके का फैसले पे कब निर्णय लेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए हमको तो कोई ऐसे डाइवर्जन नहीं चाहिए। पहले तो ये फैसले के खिलाफ हम है, पहले तो इसे रद्द करें, इसके बाद क्या बात करना है वो देखेंगे। ऐसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट फार्मर्स के खिलाफ गई थी, वो फार्मर्स लोगों ने पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट को झुकाया, तो यहाँ भी उसी तरीके से मेरा सभी व्यापारियों को निवेदन है कि जिस दिन भी सबको लगे निकल के रोड पे आए, ताकि ये कॉरपोरेशन झुक के ये फैसला भी वापस ले। आप फोरम के प्रेसिडेंट है यूटीए के, तो इस नियम के इस फैसले के बाद किसी तरीके की बातचीत हुई व्यापारी संगठन, अन्य व्यापारी संगठनों से या फिर नेतागणों से जो कि जिन्होंने इसमें हामी भरी? नेतागण ने हामी भरी है, उसकी मुझे पूरी जानकारी भी नहीं है, मैं उसकी जानकारी लूँगा। बाकी व्यापारियों से तो बात हुआ, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इस फैसले के साथ कोई भी व्यापारी नहीं है, और मैं खुद भी राजनीति से जुड़ा हूँ और बहुत से व्यापारी भी राजनीति से जुड़े हैं, तो उन सबको एक करके हम लोग जल्द से जल्द ये फैसला रद्द करने के पीछे लगेंगे। नहीं, मैं इसका निषेध करता हूँ, क्योंकि पे एंड पार्क जो होता है, पे एंड पार्क पहले तो वो उल्लासनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने पे एंड पार्क के लिए जगह बनाए। इसमें व्यापारियों को अगर वो दबाव डाल रहे हैं कि तुम्हारे दुकान के सामने अगर गाड़ी खड़ी करती है तो उसका हम लोग पैसा लेंगे, तो ये बात सरासर गलत है। तो आपके राय में किस तरीके से जो है नियम होना चाहिए और किस तरीके से राहत? नियम ऐसा होना चाहिए कि भाई जो शॉप में काम करने वाले वर्कर है उनकी गाड़ियां खाली दुकान के सामने खड़ी रही है, और जो समझो आदमी परचेसिंग करने के लिए आता है 10 मिनट या 15 मिनट के लिए, तो उनके पास से कोई पे एंड पार्क का पैसा नहीं लेना चाहिए। तो शहर में जिस तरीके से 2 नंबर में देखने को मिलता है कि पे एंड पार्क के लिए जो है जगह बनाई गई, ऐसी जगह होनी चाहिए शहर में। यस, होनी चाहिए, हर कैंप में जगह होनी चाहिए। हर नगर पालिका का जो प्रभाग समिति कार्यालय है उन्होंने ये बात ध्यान में रखना चाहिए, ये उन्होंने बात कमिश्नर को बताना चाहिए कि भाई हर एक जहाँ पे व्यापारी संकुल है, जहाँ पे व्यापारी लोग अपना बिजनेस करते हैं, वहाँ पे किधर तो जगह मेंटेन करके वहाँ पे पे एंड पार्क बनाना ही चाहिए। इस प्रस्ताव को पास किया गया महासभा में, इसका विरोध किया जा रहा है, तो आप किस तरीके से जो है इसका विरोध जताते हैं? नहीं, इसका विरोध करेंगे हम लोग भी। व्यापारी संगठनों से कुछ बातचीत आपकी? नहीं, मेरी तो बातचीत अभी तक हुई नहीं है, लेकिन मैं जल्दी व्यापारी संगठन से बात करूंगा और ये प्रस्ताव खारिज करने के लिए राज्य सरकार को बोलना ही पड़ेगा। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।